आज की इस क्लास के अंतर्गत हम संचारण और विकृत गंधिता क्या होती है इसको अच्छे से समझेंगे। देख लीजिए आपकी ये क्लास 10th की जो साइंस है उसका क्वेश्चन नंबर जी यहाँ पर है, ये निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिएगा। संचारण और विकृत गंधिता दोनों को समझाना है। तो चलिए बारी बारी समझते हैं। पहले देखते हैं संचारण क्या होता है। तो चलिए संचारण को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर दर्शाएंगे। देखिए ये लोहे की एक बनी हुई वस्तु है जिसको हम कहते हैं कील। क्या है ये? लोहा ही है वापस, या फिर हम बोल सकते हैं इसे लोहे की बनी हुई वस्तु। ठीक है, ये अम्ल, ठीक है, या नमी, अम्ल या नमी के संपर्क में आई तो आप गौर से देखोगे तो ये जब हम इसको मार्केट से लेकर आते हैं ना, तो जब ये नहीं रहती है तो कुछ इस तरह की रहती है। दिख रही है आपको ये? ठीक है भैया, शायद वीडियो में दिख नहीं रहा, थोड़ा सा बिल्डर टाइप हो रहा है, पर आप समझ रहे हैं बात को। ये कुछ इस तरह की रहती पर लेकिन कुछ समय के बाद में ये इस तरह की हो जाती है। ठीक है, तो यही क्या है वास्तव में, ये इसके ऊपर क्या लग गई? जंग लग गई। बस इसी को कहेंगे संचारण। ठीक है, तो ये किस कारण से हुआ कि ये लोहे की बनी हुई वस्तु थी, अपने आसपास अम्ल, नमी या आर्द्रता आदि के संपर्क में आई और धीरे धीरे क्या हुई? संचारित हो गई, यानी कि खत्म हो गई, नष्ट हो गई। बस इसी घटना को ही कहते हैं संचारण। परिभाषा कैसे दोगे कि जब लोहे या लोहे की बनी हुई वस्तु अम्ल, अपने आसपास के अम्ल, नमी और आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है। ठीक है, अपने आसपास के नमी, आर्द्रता दोनों एक ही वर्ड है, तो आप अम्ल और नमी आदि के संपर्क में आती है तो वो क्या होती है? संचारित होने लगती है, यानी कि धीरे धीरे खत्म होने लगती है, नष्ट होने लगती है। बस इस घटना को ही संचारण कहते हैं। इसका उदाहरण पूछता है आपसे, एक नंबर में उदाहरण ही आ जाता है कि लोहे संचारण का कोई एक उदाहरण दीजिए। लोहे पर जंग लगना इसका प्रमुख उदाहरण है। तो ये मैंने आपको संचारण बताया। पहले आप संचारण का बढ़िया से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जब लोहे या लोहे के जैसे पदार्थों से बनी हुई वस्तुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, यानी आर्द्रता का मतलब नमी आदि के संपर्क में आती है तब ये संचारित होने लगती है। इस प्रक्रिया को ही संचारण कहा जाता है। उदाहरण क्या हो गया? लोहे पर जंग लगना इसका बेस्ट उदाहरण है। चलिए तो आगे देखते हैं अब। तो देखिए विकृत गंधिता क्या होती है। ठीक है, इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए विकृत गंधिता के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। आपके घरों में चिप्स या पापड़ जरूर तले होंगे और एक मार्केट से भी आते हैं पॉलीथीन में। ठीक है, ये इस तरह से पॉलीथीन जो रहती है उस पॉलीथीन में भरे हुए रहते हैं पापड़। तो उनमें आपने देखा होगा कि उसमें क्या भरी हुई रहती है? हवा। ठीक है, क्या भरी हुई रहती है? हवा भरी हुई रहती है। तो उस हवा में कौन सी हवा भरी रहती है? तो उसमें यानी कि गैस भरी रहती है, तो वो गैस होती है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो ये किस कारण से भरी रहती है? क्योंकि जो हमारे पापड़ होते हैं ना, चिप्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं? ये हमारे खाद्य पदार्थ हैं। जितनी भी तेल से तली हुई चीज़ें होती है, यानी कि वसा युक्त होती है, ये सारी की सारी उपचयित हो जाती है। क्या हो जाती है? उपचयित हो जाती है और अपना स्वाद और गंध बदल लेती है। ये सारे गाँव में एग्जाम्पल, ये सारे हर घरों में इसका प्रैक्टिकली नॉलेज सबको है। क्या करते हैं, जैसे कोई मेहमान हमारे घर आया तो हम चिप्स पापड़ जरूर तलते हैं। देखा, ये हर घर में होता है। तो चिप्स पापड़ है ना, थोड़े समय के लिए तो बहुत अच्छे लगते हैं, घंटे एक घंटा के लिए। फिर उसके बाद में यदि सुबह के तले हुए 2-3 घंटे बाद आप खाओगे ना, तो उनका जो स्वाद है ना, वो स्वाद बदल जाता है, यानी वो नरम हो जाते, कड़क भी नहीं रहते, सीधी सी बात है। तो वो क्या हो गए? वो उपचयित हो गए, बिल्कुल ख़राब लगेंगे। मतलब इसी तरह हम जो मार्केट से पॉलीथीन में लेकर आते हैं ना, कुरकुरे हो गए, चिप्स हो गई है, पापड़ हो गए, आलू की चिप्स, कुछ भी चीज़ें जो तेल की चली हुई रहती है पॉलीथीन में पैक, तो उसको आप खुला छोड़ोगे ना, वो पॉलीथीन में भले 10 दिन तक धरी रहेगी, महीने से धरी रहेगी, साल भर तक, कुछ गड़बड़ नहीं होना। लेकिन जैसे इसको हमने फाड़ लिया, एक बार खोल लिया,
तो खोलने के बाद में कुछ समय के बाद में वो अपने आप ही ख़राब हो जाएंगे, मतलब उनका स्वाद बदल जाओगे। तुरंत खाओगे उसका स्वाद अलग रहेगा, और सुबह लेकर आए और सुबह फाड़ के रख दिया, शाम को खाओगे तो आप खुद समझदार हैं कि वो स्वाद नहीं लगेंगे। बस इसको ही कहते हैं विकृत गंधिता। तो क्या होता है वास्तव में विकृत गंधिता में, इसको अब यहाँ से समझे। तेल या वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो उपचयित होकर अपना स्वाद और गंध को बदल लेते हैं। इस घटना को ही विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण आप क्या ले देख सकते हैं कि तेल या वसा में तले हुए खाद्य पदार्थ, जो हमारे तेल और वसा में तले हुए खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे नमकीन है, चिप्स है, ठीक है, ये पापड़ है आदि, लंबे समय तक रखने पर इनका स्वाद और गंध जो होती है वो अप्रिय होने लगती है। इनमें से गंध भी अलग तरह की आएगी और फिर इनका स्वाद तो बेकार ही लगेगा, खाने का मन ही नहीं करेगा। तो समझ में आ गया आपको विकृत गंधिता क्या है। ठीक है, आज मैंने आपको संचारण और विकृत गंधिता दोनों एक ही वीडियो में कवर किया है। तो आशा करता हूँ इसी तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न आप और ज़रूर देखेंगे। ये देख लीजिए पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे के मैंने नोट्स तैयार कर लिए। इतने ही नहीं है, सारे A to Z यहाँ से देखिए ये, ठीक है भैया, यहाँ पर देख लीजिए आप। तो बिल्कुल आप तो मेहनत करिए, ये सब कुछ जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना सब कुछ तैयार कर लिए गए हैं। आपको मेहनत करनी है और अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ वो जो वीडियो बाकी सारे वीडियो उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। प्ले लिस्ट एक सेपरेट बना दी है, उस प्ले लिस्ट की लिंक जो है सारी की सारी लिंक उसकी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।